संसद के मानसून सत्र का पहला दिन हंगामे की भेंट चढ़ गया है। इस दौरान कांग्रेस जनता पार्टी ने भी संसद मार्च का आह्वान किया, जिसका काफी असर देखने को मिला है। प्रदर्शनकारियों को कंट्रोल करने के लिए सुरक्षा बलों को लाठीचार्ज के साथ ही आंसू गैस के गोले छोड़े गए हैं। बैरिकेडिंग तोड़ने की भी कोशिश प्रोटेस्टर ने की है। संसद भवन के आसपास के इलाकों में पुलिस बल तैनात है और सुरक्षा के लिहाज से संसद भवन गेट बंद कर दिया गया है। इसी के बीच पुलिस ने कांग्रेस जनता पार्टी के संस्थापक अध्यक्ष अभिजीत दीपक को हिरासत में ले लिया है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। कांग्रेस जनता पार्टी का संसद मार्च, सुरक्षा बलों ने किया प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बैरिकेडिंग तोड़ने की भी प्रदर्शनकारियों ने कोशिश की है। सुरक्षा को देखते हुए संसद भवन के गेट को बंद कर दिया गया है। लाइव तस्वीरें आप देख सकते हैं। आज बता दें कि पटेल चौक से ये लाइव तस्वीरें जो हैं वो आपको दिखा रहे हैं। बता दें कि कांग्रेस जनता पार्टी ने आज संसद भवन मार्च को लेकर आह्वान किया था और वहां पर भारी संख्या में जो है युवा भी पहुंचे हैं और सुरक्षा बलों ने इस दौरान प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज किया है। हंगामे की भेंट चढ़ा मानसून सत्र का ये पहला दिन। तस्वीरें आपके सामने हैं। आप देख सकते हैं कि भारी पुलिस बल जो है यहाँ पर तैनात किया गया है और भारी संख्या में भीड़ भी जो है यहाँ पर एकजुट हुई है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारी सहयोगी रिया राय जुड़ चुकी है। रिया, किस तरह की स्थिति जो है वहां पर देखने को मिल रही है, किस तरह का माहौल जो है वहां पर देखने को मिल रहा है? क्योंकि आज जो है भारी संख्या में कांग्रेस जनता पार्टी के आह्वान पर युवा जो है वहां पर पहुंचे हैं और संसद में वो अपनी बात रखने जा रहे थे। इस बीच भारी पुलिस बल भी वहां पर तैनात किया गया है और उनको रोकने की पूरी कोशिश की जा रही है। क्या कुछ अपडेट है? जी बिल्कुल, देखिए आज सुबह से ही कांग्रेस जनता पार्टी के माध्यम से जो तमाम छात्र, जो देश की युवा पीढ़ी है, वो लगातार जंतर मंतर पर इकट्ठी हो रही थी। और जैसा कि पहले से ही आह्वान सीजीपी के माध्यम से किया गया था कि 20 तारीख को यानी कि आज के दिन संसद चलो मार्च जो है वो निकाला जाना है। और इस मार्च की तस्वीरें भी दर्शक हमारे चैनल पे सुबह से देख रहे हैं। किस तरह से जो छात्र हैं उनकी संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। और इस बीच हमने तस्वीरें देखी कि संसद की ओर बढ़ते जो छात्र हैं उन पर आंसू गैस के गोले भी जो है वो भी छोड़े गए। और उसी के साथ साथ में कुछ तस्वीरें ऐसी भी निकलकर सामने आई जिनमें पुलिस के बीच में और छात्रों के बीच में कुछ झड़प जो है वो भी होते हुए नजर आई। हालांकि अभी इस पूरे वाक्यांश को लेकर जो इस पूरे आंदोलन का जो पूरा मार्च है उसका जो नेतृत्व कर रहे हैं अभिजीत दीपक के, हालांकि उनके तरफ से कुछ स्टेटमेंट्स है जिनका ये कहना है कि सरकार के और छात्रों के बीच में थोड़ी जो सहयोगिता है वो अब नजर आने लगी है, बातचीत चल रही है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है क्योंकि आज आप ये देखें कि भारत के लिए खुद अपने आप में एक बड़ा सवाल बन गया है, जहाँ पर युवाओं को लेकर बात होती है। देश का भविष्य युवा माने जाते हैं और ऐसे में अगर इतनी बड़ी संख्या में छात्र सड़कों पर उतरे हैं, संसद तक जाने का जो आह्वान किया है वो कहीं ना कहीं पर सरकार पर भी सवाल बन रहा है। लेकिन इस बीच हमने कुछ ऐसी तस्वीरें भी देखी जिनमें कुछ राजनीतिक दल भी इनमें मौजूद हुए और उसके साथ साथ में कुछ जो
राजनीतिक चेहरे हैं वो भी इसमें शामिल हुए। और आपने देखा कि अभी कुछ समय पहले मंच पर भी कुछ चेहरे ऐसे आए थे जिन्होंने अनशन को तोड़ने की बात भी की थी और साथ ही साथ में सरकार का घेराव भी किया था। तो इस पूरे प्रदर्शन को ये भी कहा जा रहा है कि ये सिर्फ छात्रों तक ही सीमित नहीं रह गया है, बल्कि अब क्योंकि इसमें राजनीतिक चेहरे उतर रहे हैं तो ये जो मार्च है और जो ये आंदोलन है वो राजनीतिक रूप भी लेता जा रहा है। लेकिन इस बात का छात्र विरोध कर रहे हैं क्योंकि छात्र का सीधे तौर पर ये कहना है कि अगर उन्हें किसी का सहयोग नहीं भी मिलता है तब भी ये आंदोलन जारी रहेगा, क्योंकि युवा जो है वो देश की शक्ति है, उसका भविष्य है। और ऐसे में अब वो नहीं चाहते हैं कि शिक्षा विभाग में जो लापरवाही आ रही है एक पुराने समय से, वो लापरवाही और भी ज्यादा आए। क्योंकि हमने यहाँ पर छात्रों से जब बातचीत की और उनसे ये सवाल पूछा कि क्या आप लोगों के बीच में वो परिवार भी मौजूद है जिनके बच्चों ने सुसाइड की थी, तो छात्रों का ये कहना है कि अगर वो परिवार हमारे बीच में नहीं भी है तो इस समय देश में बैठा हर एक युवा आपके भाई बहन हो सकते हैं या फिर हमारे भाई हो सकते हैं। तो ऐसे में हर एक छात्र की जिम्मेदारी बनती है कि वो दूसरे छात्र का सहयोग करे, क्योंकि ये बहुत जरूरी हो गया है कि हम सरकार से सवाल पूछें, क्योंकि कड़ी मेहनत पेपर को देने में की जाती है, उसमें तमाम पूंजी लगाई जाती है। अगर इस तरीके से लगातार लापरवाही सामने आती रहेगी तो छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ होता रहेगा। फिलहाल इसमें अब अहम ये हो जाता है कि आखिर जो ये आंदोलन है वो जारी रहता है या फिर इसका जो नेतृत्व शीर्ष नेतृत्व कर रहे हैं अभिजीत दीपके और सोनम वांगचुक, क्या उनके माध्यम से सरकार के और उनके बीच में किसी तरीके की साझेदारी बनती है? क्या उसके बाद जो छात्र इस समय सड़कों पर नजर आ रहे हैं उनका गुस्सा शांत होता है, या फिर जिस तरह से केंद्रीय शिक्षा मंत्री का इस्तीफा मांगा जा रहा है क्या वो सरकार मंजूर करती है? क्योंकि कई सारे ऐसे बयान भी अब तक इसमें हम सुन चुके हैं जिनमें ये कहा जा रहा है कि ये सरकार का फैसला है कि किसे किस पद पर बैठाना है। तो ऐसे में किसी मांग से उसे बदला नहीं जा सकता है, लेकिन सरकार इस बात को जरूर आश्वासित कर रही है कि किसी भी तरीके की लापरवाही नहीं होगी, क्योंकि अभी भी जो लापरवाही की तस्वीरें आ रही हैं उसमें सरकार का कोई श्रेय नहीं है, बल्कि जो बीच में बिचौलिए होते हैं, जो मीडिएटर्स होते हैं, वो कहीं ना कहीं पर इस तरीके की लापरवाही बरतते हैं। लेकिन उन पर सरकार पूरी नजर बनाई हुई है और ये छात्रों को आश्वासित करवा रही है कि किसी भी तरीके की जो शिक्षा विभाग है या जो उनकी नीतियां हैं उसमें लापरवाही नहीं आएगी। तो छात्रों को सरकार पर विश्वास रखना चाहिए। इस तरह का फिलहाल अभी सरकार की तरफ से कहा जा रहा है, लेकिन ये देखना होगा कि आखिर छात्र जो आक्रोश जाहिर कर रहे हैं क्या ये मांगे यहीं तक सीमित रह जाती हैं या फिर ये आंदोलन और भी उग्र होता है। ठीक है रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए।